नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। तकनीकी खराबी आने के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल बाड़मेर के सोनोडी में जनसभा नहीं कर सके। बाड़मेर के सोनोडी में जनसभा व विष्णु धाम दर्शन कार्यक्रम रद्द करने पड़े। सीएमओ जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री 2 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर हेलीकॉप्टर से दोपहर जैसलमेर से रवाना होने वाले थे, लेकिन जैसलमेर से उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी का पता चला। 10 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर की वापस जैसलमेर में लैंडिंग कराई गई। मुख्यमंत्री को जैसलमेर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। इसके बाद इंजीनियर्स की टीम को हेलीकॉप्टर की जाँच के लिए बुलाया गया। सीएम भजनलाल चार्टर्ड प्लेन से एयरबेस जैसलमेर पहुंचे और उसके बाद यहां से विशेष विमान से बाड़मेर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल का निर्धारित शेड्यूल 4 घंटे इस दौरान प्रभावित हुआ। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव है। प्रथम चरण में छिंदवाड़ा समेत 6 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बरसते पानी में छिंदवाड़ा जिले के चावल पानी पहुंचे, जहां आंधी तूफान के चलते सभा का टेंट ही निकल गया, साथ ही बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। इस पर पूर्व सीएम ने कार की बैटरी से माइक और लाउड स्पीकर लगाकर सभा की। शिवराज ने कहा कि नागपुर उतरकर और अलग अलग जगह कार्यक्रम करते हुए चावल पानी पहुंचा हूं। बीच में मुझे कहा गया कि पानी गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं, मत जाओ। मैंने कहा आंधी तूफान कुछ भी आए, चावल पानी तो जाकर मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवराज ने कहा हमारे मित्र कह रहे थे कि मामा जी 1 मिनट दे दो, हमें स्वागत करना है। अरे 1 मिनट तो क्या, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम है। उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 2 बार बारिश हुई और ओले आए, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्राणों से प्यारी जनता है। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सोचा कि उसके पास देश को लूटने का लाइसेंस है, लेकिन 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस रद्द कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा किया इसलिए क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दे दिया है। पीएम मोदी ने आगे कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की दुकान अब बंद हो गई है, लूट का लाइसेंस रद्द हो चुका है। वैसे वे मोदी को गाली देंगे या नहीं? पीएम मोदी ने कहा कि वे मेरे करोड़ों देशवासी, मेरी माताएं बहनें आज मेरी रक्षा कवच बन गई हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के गरीब लोग आज कह रहे हैं खर्च कम कराएं, बचत बढ़ाएं। एक बार फिर मोदी सरकार, छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ तो वह कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी ने कहा कि वे चुनावी रैलियां नहीं कर रहे, वे भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा एक्स पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी शाह के राजनीतिक व वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि मोदी शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। नरेंद्र मोदी के आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी शाह के राजनीतिक और वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। खड़गे ने कहा, मोदी शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान व मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और NWFP में अपनी सरकार बनाई थी। भाजपा के न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने वाला बताया है। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने भाजपा के स्थापना दिवस
पर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों के आंकड़े दोबारा बताएं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रदेश मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कह रहे थे कि पटवारी का स्वभाव झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने का है। इस स्वभाव के अनुरूप ही उनकी पत्रकार वार्ता भी रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि इनकी एकला चलो वाली नीति है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार काफ़ी दिनों से चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आदिवासी वर्गों की उपेक्षा करती है। सिंघार की बुआ जमुना देवी का कभी सम्मान नहीं हुआ। वे खुद कहती थी कि वो दिग्विजय सिंह की भट्टी में तप रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी का प्रचार करने पहली बार मध्य प्रदेश पहुंचे। उन्होंने शहडोल में सभा की। शाम के वक्त मौसम खराब हो गया, जिसके कारण फ्यूल समय पर नहीं पहुंच सका। पायलट ने हेलीकॉप्टर उड़ाने से मना कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने फैसला किया कि वह शहडोल में ही रात गुजारेंगे। इसके पहले राहुल गांधी ने सिवनी में कहा कि नई सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की महिलाओं के बैंक खातों में सालाना 1 लाख रुपए डालेगी। मंडला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा सिवनी जिले के धनोरा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं को गारंटी कृत प्रशिक्षण प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में हमारे द्वारा उठाए जाने वाले 3 से 4 क्रांतिकारी कदमों का उल्लेख है, जैसे कि ST SC और OBC वर्ग की महिलाओं और गरीब परिवारों की महिलाओं के बैंक खातों में 1 लाख रुपए हर साल भेजा जाएगा। इस तहत हम हर महीने उनके खाते के जरिए उन्हें हजारों रुपए प्रदान करेंगे। कांग्रेस ने मंडला सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।